नमस्कार नमस्कार साथियों, आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित रहेगा। आज जो अपने बात करेंगे वो सिर्फ रक्त के बारे में बात करेंगे, क्योंकि परिसंचरण तंत्र में रक्त आता है, हृदय आता है, पाचन तंत्र आता है, ये सभी पार्ट वो आ जाते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इसके अध्ययन को अपने कहते हैं एंजियोलॉजी। रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को अपने क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। जिसने इसकी खोज की थी, जनक या पिता जिसको कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका विलियम हार्वे को। जनक या पिता किसका? रक्त परिसंचरण तंत्र का किसको कहा जाता है? विलियम हार्वे को। नेक्स्ट जो अपना रहेगा रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। रक्त है उसके अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। स्वस्थ मनुष्य होता है, उसके अंदर 5 से 6 लीटर रक्त होता है। 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगर फीमेल की बात करें तो 4 से 5 लीटर रक्त होता है। वहीं अगर अपने बात करें शरीर के वजन के हिसाब से तो 7% अपना क्या होता है? रक्त होता है। और रक्त बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, लाल अस्थि मज्जा में रक्त बनता है अपने, तो रक्त बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हीमोपेसिस कहा जाता है। जो रक्त बढ़ने की प्रक्रिया होती है उसे हीमोपेसिस कहा जाता है। वहीं रक्त का तापमान अपने 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब अपने रक्तदान करने जाते हैं तो अपने जो रक्तदान होता है वो यूनिट में होता है। तो ध्यान रखना, 1 यूनिट बराबर होता है 320 ml। अगर यही आप अमेरिका में करने जाओगे तो वहाँ आपका 420 ml का होता है। भारत में अपने 320 ml का होता है। WHO के हिसाब से भी यही है 320 ml, बट अमेरिका के अंदर 420 ml होता है। रक्तदान करने के लिए कुछ एक सर्कमस्टांसेस होती है। पहला तो होता है कि न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए? 50 kg। आयु क्या होनी चाहिए? 21 से 60। अब ये वाला नोट ध्यान से देखना इसको। जब अपने रक्तदान कर देते हैं तो रक्त है वो रक्त बैंक के अंदर रखा जाता है। उसको 42 दिन तक इसकी प्रोसेस होती है। उसको -4 से लेकर -12 डिग्री पर नाइट्रोजन और सोडियम साइट्रेट के अंदर रखा जाता है। 42 दिनों तक उसको -4 से लेकर -12 डिग्री, बहुत कम टेम्परेचर पर उसको नाइट्रोजन तथा सोडियम साइट्रेट के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट आता है रक्त समूह। 4 प्रकार के अपने होते हैं, ए, बी, ओ, ए, बी। तो ए, बी, ओ जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टाइनर ने। और ध्यान रखना, इसी ने ही RH कारक की भी खोज की थी। RH कारक में इसके साथ एक और था, विनर नाम का इंसान था, वो इसके साथ था। ये खोज आपकी हुई थी 1900 में। और ए बी जो ग्रुप है उसकी खोज की थी डी कास्ट लोस्ट्रल ने। ये खोज की थी इन्होंने 1902 में। और इन दोनों को इन्हीं खोज के आधार पर 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। और ये जो रक्त समूह है वो डिसाइड होता है किसके आधार पे हुआ था? एंटीजन के आधार पर। देखो, 2 चीज़ होती है अपने, एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होता है। तो एंटीजन को आधार मानकर ये रक्त समूह बनाए गए हैं। सर्वदाता जो यानी कि सभी को डोनेट कर सकता है, चाहे कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो, वो ओ होता है, सभी को दे सकता है। लेकिन ले किससे सकता है? ये सिर्फ ओ ब्लड वाले से ले सकता है। सर्वग्राही ए बी ले तो सभी से सकता है, बट देगा किसको? ए बी को ही देगा, उसके अलावा ये किसी को नहीं देता। इसलिए सर्वदाता बोला जाता है ओ ब्लड ग्रुप को, और सर्वग्राही बोला जाता है ए बी को। और अपने भारत में सबसे ज़्यादा ओ ग्रुप के मिलते हैं और सबसे कम ए बी ग्रुप के ब्लड ग्रुप वाले इंसान मिलते हैं। फिर RBC, WBC, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। RBC का एक अन्य नाम होता है इरिथ्रोसाइट। WBC का एक अन्य नाम होता है ल्यूकोसाइट। RBC और WBC का जो अनुपात होता है, ये माइंड में सेट कर लो, ये लगभग आता है वो आपका 600 अनुपात 1 होता है। धन्यवाद।